साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज़ चैनल आज आपके लिए विशेष खबरें लेकर के उपस्थित हुआ है। मैं आपको बता दूं, हमारे आहूजा न्यूज़ चैनल पे हमारे 3 विशेष उद्देश्य हैं। जिसका पहला उद्देश्य हमारा आपको लीगल अपडेट की जानकारी देना, दूसरा उद्देश्य हमारा मसूदा विधानसभा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी देना और तीसरा हमारा उद्देश्य हमारे मित्र शुभचिंतक और उनके परिवार से जुड़े हुए अपडेट्स की जानकारी देना। तो आइए आज हम आपको विशेष अपडेट देते हैं। और ये अपडेट देखने से पहले यदि अगर आपने हमारे आहूजा न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि हमारे अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। निर्माण कंपनी की लापरवाही का खामियाजा भुगत रही है आम जनता, शीर्षक के नाम से 2 दिन पहले चली आहूजा न्यूज का असर 24 घंटे में ही देखने को मिल गया है। कस्बे के मुख्य हाईवे को कनेक्ट करती हुई रोड पर पहले जहां बड़ा गड्ढा था, उसको भरने के लिए आईआरबी कंपनी ने गिट्टी व पत्थर डालकर भर दिया था। लेकिन यह गिट्टी आने जाने वाले यात्रियों के लिए दुर्घटना का कारण बन रही थी, जिसको देखते हुए परसों ही आहूजा न्यूज चैनल पर न्यूज का प्रकाशन किया गया था। जिसके तुरंत बाद कंपनी द्वारा सड़क के बीचों बीच डामर लगाकर इस समस्या का समाधान करने का प्रयास किया है, लेकिन अभी भी आधे हिस्से में डामर बिछाया जाना बाकी है। ग्रामवासियों ने न्यूज का असर होने पर तथा कंपनी द्वारा ग्रामीणों की समस्या को दूर करने की पहल का स्वागत किया है। साथ ही आधे काम को पूरा करने की भी अपील की है। कांग्रेसी नेता अवतार बंजारा व भाजपा नेता सत्यनारायण शर्मा ने आहूजा न्यूज चैनल की कार्यप्रणाली की सराहना करते हुए कहा कि इस चैनल के माध्यम से क्षेत्र की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया जाता है तथा संबंधित अधिकारी भी इस न्यूज की रिपोर्ट पर सकारात्मक संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्यवाही करता है। अब यह चैनल जन जन की आवाज बन चुका है। हाँ अवतार जी, बताइए क्या कहना आपको। सर, ये रोड का आधा काम तो हो चुका है। अगर पूरा काम हो जाएगा तो बहुत बढ़िया है और वैसे होना ही चाहिए पूरा काम, तो आम नागरिक परेशान नहीं होना चाहिए। और हम तो हमारे तो ये रिक्वेस्ट है कि काम अगर बढ़िया कर देवे तो धन्यवाद के पात्र होंगे। तो गांव के लोगों की समस्या भी दूर हो जाए और आम नागरिक को चलने में आसानी मिले और दिक्कत नहीं आए। थैंक यू। रोड बन गया। हाँ सत्तू जी, बताइए क्या कहना चाह रहे हो आप। ये आहूजा जी की जो न्यूज़ लगी थी रोड के लिए, वो रोड बन गया है। वो भी अधूरा बना है या पूरा बना? तो पूरा बनाने के लिए भी कार्रवाई करते हैं। हाँ बिल्कुल कार्रवाई करो सर। यह गिट्टी चलती है। ठीक है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कविता रानावत ने पड़ागा अंजू पनवार पुत्री हरिलाल दरोगा की रिपोर्ट पर उसके पति करण सिंह, सासू लाली, जेठ राजेंद्र व जेठानी अंतिमा खिलाफ भिनाई थानाधिकारी को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। परिवादिया के अधिवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा ने बताया कि उसका विवाह विजयनगर निवासी करण सिंह पुत्र हरिलाल के साथ हुआ था। विवाह के बाद से ही उसके पति, सास, जेठ व जेठानी झगड़ा करते हुए मारपीट करते तथा दहेज में कम सामान लाने की बात पर ताने मारते हुए मारपीट करते थे तथा अपने पिता से 5 लाख रुपए लेकर आने के लिए दबाव बनाते थे। पति टैक्सी ड्राइवर है जो आए दिन शराब के नशे में देर से आता और मारपीट करता था। परिवादिया गर्भवती हुई तो भी उसकी सार संभाल करने की बजाय उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया। परिवादिया के पिता, भाई व रिश्तेदारों ने आरोपियों को कई बार समझाने का प्रयास किया लेकिन उनमें कोई सुधार नहीं हुआ। बल्कि आरोपियों ने स्पष्ट कहा कि अगर परिवादिया को इस घर में रखना है तो 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, अन्यथा आरोपी करण सिंह का दूसरा विवाह करेंगे। परिवादिया के पिता ने अपनी पुत्री की खुशी की खातिर अपने रिश्तेदारों से उधार लेकर उनको 2 लाख रुपए भी दिए, लेकिन फिर भी उन लोगों ने परिवादिया के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, बल्कि परिवादिया के पिता से कहा कि आरोपी की दूसरी शादी कर रहे हैं, इसलिए विवाह विच्छेद के कागजात पर हस्ताक्षर करो। आरोपियों ने परिवादिया का समस्त स्त्रीधन भी हड़प लिया। परेशान होकर आखिर परिवादिया व उसके पिता ने उक्त घटना के संबंध में मुकदमा दर्ज करवाने के लिए अधिवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा से संपर्क कर न्यायालय में परिवाद दर्ज करवाया, जिस पर ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने भिनाई थानाधिकारी को मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान रिपोर्ट शीघ्र न्यायालय में पेश करने के आदेश दिए हैं। परिवादिया की ओर से पैरवी एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा द्वारा की गई। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बीसीआई की 7 सदस्यीय समिति ने तैयार किया है। अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम का मसौदा संसद से मंजूरी मिल जाने के बाद बन जाएगा कानून। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के इस प्रारूप में अर्थात इस मसौदे में 16 धाराएं हैं। इस कानून के लागू होने के बाद वकीलों से उलझना अब बड़ी मुश्किलों को बुलावा देना होगा। पुलिस भी वकीलों से बेवजह उलझने से और डरेगी। यह सब होगा अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के पास होने के बाद।
बार काउंसिल ऑफ इंडिया की 7 सदस्यीय समिति ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। बीसीआई के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने बताया कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। प्रयास होगा कि संसद पार्लियामेंट से इस विधेयक को जल्द पारित कर लिया जाए। प्रस्तावित नए कानून में 16 धाराएं होंगी। विधेयक की ड्राफ्टिंग में समिति के वरीय अधिवक्ता एस प्रभाकरन, देवी प्रसाद धल, बीसीआई के सह अध्यक्ष सुरेश श्रीमाली, सदस्य शैलेंद्र दुबे, प्रशांत कुमार सिंह, ए रामी रेड्डी, श्रीनाथ त्रिपाठी शामिल थे। ड्राफ्ट में 16 धाराएं बनाई गई हैं। बीसीआई चाहता है कि संसद से उनके प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाए। संसद में चर्चा और पास किए जाने के बाद ही तय होगा कि इस कानून में आखिरी रूप से क्या प्रावधान किए जाते हैं। प्रस्तावित विधेयक के अनुसार किसी अधिवक्ता या उसके परिवार को क्षति पहुंचाने या धमकी देने या दबाव बनाने को अपराध माना जाएगा, जिसमें सक्षम न्यायालय द्वारा 6 माह से 2 वर्ष तक सजा के साथ 10 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। साथ ही अधिवक्ता को हुए नुकसान की भरपाई हेतु अलग से जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अधिवक्ताओं के विरुद्ध अपराध का अनुसंधान 30 दिन में करना होगा पूरा। अधिवक्ताओं के विरुद्ध हो रहे अपराध गैर जमानतीय एवं संज्ञेय की श्रेणी में आएंगे। अनुसंधान 30 दिनों में पूरा करना होगा। अधिवक्ता या वकील संघ के किसी भी शिकायत संबंधी मामले के निपटारे हेतु शिकायत निवारण समिति का गठन किया जाएगा। अधिवक्ताओं को न्यायालय का पदाधिकारी माना जाएगा। पुलिस किसी भी वकील को तब तक गिरफ्तार नहीं कर सकेगा जब तक मुख्य दंडाधिकारी का सुस्पष्ट आदेश नहीं हो। बांदनवाड़ा के पूर्व सरपंच विक्रम सिंह की लापरवाही के चलते सांसद भागीरथ चौधरी के फंड से बने हुए 5 लाख रुपए के चबूतरे को अतिक्रमण की जद में आने से सांसद भागीरथ चौधरी को सांसद फंड में से 5 लाख रुपए की राशि से महरूम होना पड़ेगा। तत्कालीन सरपंच विक्रम सिंह राठौड़ के भाजपा संगठन से जुड़े होने की वजह से सांसद भागीरथ चौधरी ने ब्यावर रोड पर स्थित चबूतरे के निर्माण हेतु 5 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की थी, जिसका विधिवत रूप से उद्घाटन व शुभारंभ तत्कालीन सरपंच विक्रम सिंह के कार्यकाल में 16 नवंबर 2019 को हुआ था तथा चबूतरे के बनने के बाद भागीरथ चौधरी व भाजपा नेता भंवर सिंह पलाड़ा की उपस्थिति में कार्यक्रम के माध्यम से 30 जून 2020 को इस चबूतरे का शुभारंभ हुआ। हाल ही में सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अतिक्रमण हटाने की अनुशंसा करते हुए तहसीलदार भिनाई को 52 अतिक्रमियों की सूची प्रस्तुत की है, जिसमें यह चबूतरा सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमि पर होना बताया गया है। तहसीलदार भिनाई ने ग्राम पंचायत बांदनवाड़ा को अतिक्रमी मानते हुए नोटिस जारी किया था तथा दिनांक 14 सितंबर 2020 को सरपंच की अनुपस्थिति के आधार पर एकपक्षीय आदेश पारित करते हुए अतिक्रमण हटाने के निर्देश जारी किए हैं। ग्राम पंचायत ने अपना पक्ष तक नहीं रखा, जबकि वर्तमान सरपंच इसी विक्रम सिंह राठौड़ की माता है, जिसे सभी तथ्यों की भली भांति जानकारी है। इस प्रकार ग्राम पंचायत ने स्वयं की जमीन नहीं होते हुए भी इस जगह पर अवैध निर्माण कार्य करवाया, जिसके लिए तत्कालीन पटवारी भी दोषी है। दोनों की लापरवाही की वजह से सांसद भागीरथ चौधरी के फंड से जो 5 लाख रुपए की राशि स्वीकृत हुई है, उसका नुकसान हुआ है। इस स्थान पर पहले भी टिन शेड का चबूतरा ऐसा ही बना हुआ था, जिसे तोड़कर बिना कारण के ही उसी नाप का 5 लाख रुपए की राशि का चबूतरा बनाया गया है, जबकि इस राशि का उपयोग और कहीं भी हो सकता था तथा पूर्व में बने हुए चबूतरे की टिन शेड व सामग्री कहां काम आई है, इस बात का भी कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। क्या कहते हैं पूर्व सरपंच विक्रम सिंह राठौड़? पूर्व सरपंच विक्रम सिंह को उनके मोबाइल नंबर 9414551049 नंबर पर 3 बार कॉल किया गया, लेकिन कनेक्ट नहीं हो पाया, नेटवर्क से बाहर पाया गया। क्या कहते हैं ग्राम विकास अधिकारी महावीर शर्मा? उन्होंने कहा कि पहले यहां चबूतरा बना हुआ था तथा पटवारी ने जो नकल दी उसमें आबादी भूमि दर्शित होने की वजह से इस स्थान की अनुशंसा की गई थी। क्या कहते हैं सांसद भागीरथ चौधरी? ग्राम पंचायत की अनुशंसा के आधार पर राशि स्वीकृत की गई है। कोई अनियमितता या गलती है तो उसके लिए दोषी ग्राम पंचायत है। नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। समाजसेवी अब क्षेत्र के सक्रिय भामाशाह सुनील कावड़िया के सामाजिक सरोकारों की क्षेत्रवासियों द्वारा दिल खोलकर प्रशंसा की जा रही है, जिससे कावड़िया की लोकप्रियता बढ़ रही है। शनिवार को भामाशाह कावड़िया ने खुद वैक्सीन लगवाकर उपस्थित ग्रामीणों को टीकाकरण हेतु प्रोत्साहित किया तथा छछुंद्रा में साधु माता प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में उपस्थित समाज बंधुओं को हर संभव मदद हेतु आश्वस्त किया।
इसी कड़ी में कांवड़िया ने शुक्रवार को ग्राम पंचायत पडांगा के राजस्व ग्राम अर्जुनपुरा के 15 बीघा चरागाह से कटीली झाड़ियां तथा कांटों की सफाई करवाई तथा जेसीबी की मदद से चारागाह का समतलीकरण करवाया तथा अपने निजी फंड से चरागाह की सुरक्षार्थ लोहे की जाली से तारबंदी करवाई। उन्होंने बताया कि उक्त भूमि पर फल फूल वाले 2000 पौधे लगाए जाएंगे। इससे पूर्व के दैनिक सामाजिक सरोकारों में गुरुवार को कावड़िया ने 5 दुकान छछूंद्रा दौलतपुरा चौराहे पर कालूराम रावत के आग्रह पर पानी की टंकी व नल की व्यवस्था करवाई। रावत द्वारा उक्त स्थान पर बताई गई पेयजल समस्या का तुरंत प्रभाव से निस्तारण कर दिया गया। इस अवसर पर पोलू रावत, कालू रावत, काना भडाना, जितेंद्र सिंह राठौड़, जितेंद्र चौधरी, अजय सोनी, सोनू जाट, मुकेश भील, मुकेश सेन सहित ग्रामीण मौजूद रहे। सभी ने भीषण गर्मी में पेयजल की व्यवस्था करने हेतु कांवड़िया का आभार व्यक्त किया। समाज सेवी भामाशाह सुनील कांवड़िया ने बुधवार को मीडियाकर्मी घनश्याम दास के पिता के निधन पर 11,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की, जिस पर पत्रकार घनश्याम दास ने भामाशाह सुनील कांवड़िया का आभार व्यक्त किया। कांवड़िया ने पत्रकार घनश्याम दास के निवास स्थल केरोट पहुंचकर उनके पिता के निधन पर संवेदना व्यक्त की। इस दौरान घनश्याम दास व पत्रकार इकबाल अहमद सरवाड़, प्रहलाद दास, दयाल दास महाराज, छोटू बेरवा, बालू बेरवा, श्रवण दास, राधेश्याम दास, चेतन सहित समस्त परिवार के सदस्य मौजूद रहे। पंचायत छछूंद्रा के पूर्व सरपंच हरलाल गुर्जर तथा पत्रकार रामसुख गुर्जर के अनुरोध पर भामाशाह कांवड़िया द्वारा साधु माता की मूर्ति की घोषणा की गई, जिसके लिए कांवड़िया ने 21,000 रुपये भेंट किए। टीना दाधीच ने बताया कि कांवड़िया के निवास स्थान पर हरलाल गुर्जर, पत्रकार रामसुख गुर्जर, जगदीश सिंह, गोपाल गुर्जर, महावीर गुर्जर, पप्पू प्रजापत, गोपाल गुर्जर, मांगीलाल पटेल, भावर गुर्जर सहित ग्रामीणों को साधु माता की मूर्ति के लिए 21,000 रुपये सप्रेम भेंट दिए। ग्राम वासियों के निमंत्रण पर भामाशाह ने शनिवार को मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज कराई। इससे पूर्व बाड़ी क्रिकेट प्रतियोगिता में विजेताओं को 32,000 की पुरस्कार राशि भेंट की। रसूलपुरा ग्रामीणों के आग्रह पर उन्होंने मंदिर निर्माण हेतु 11,000 रुपये भेंट किए। सोमवार को 3 लाभार्थियों के निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन करवाकर टीम कांवड़िया द्वारा निःशुल्क करवाए जाने वाले नेत्र ऑपरेशन का आंकड़ा 123 तक पहुंचा दिया। निस्वार्थ किए गए सेवा कार्यों से क्षेत्र में कांवड़िया की लोकप्रियता चरम पर है।